श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब आ गया है वो दिन जिस दिन का सभी शिव भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, महाशिवरात्रि 2025 का दिन। और ये किस दिन पड़ रही है, इसके लिए मैंने आपको पहले से ही एक वीडियो डाल दिया था। जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के इस वीडियो को जरूर देखना। 26 या 27 फरवरी कब कराएंगे गुरुजी ऑनलाइन पूजन और महाशिवरात्रि किस दिन की है, किस समय पर हमें उपाय करना है, व्रत करना है, सारी जानकारी उस वाले वीडियो में दी गई है। इस वाले वीडियो के अंदर पूज्य गुरुजी ने जो ऑनलाइन पूजन करवाएंगे वो महाशिवरात्रि के दिन किस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, कोई सी भी ऐसी सामग्री की गलती ना करें जो कि एंड टाइम पर आपको ना मिले। काफी बार लोगों के कमेंट आए कि भैया पहले आपने इतना बताया था, अब आप इतना बता रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो को पूरा ढंग से सुना ही नहीं था। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कुछ चीजों को ले तो उससे बढ़ती हुई एक या दो चीजें जरूर ले, जिससे कि अगर कभी भी पूजा में जैसे बेलपत्र लिया, बेलपत्र खंडित हो गया, खंडित को नहीं चढ़ाना है, उसकी जगह कोई दूसरा रख देना है। उन्होंने कुछ चीजों को उल्टा पुल्टा कर दिया, जो चीज 7 लेनी थी वो चीज 11 ले ली, जो 11 लेनी थी वो चीज 7 ले ली है। ऐसी गलती कभी भी ना हो, तो इस वजह से पहले से ही इन सारी चीजों को नोट करके रख लीजिएगा। फोटो के द्वारा एक एक करके सारी चीजों को समझाऊंगा। किस समय पर पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले बस आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि का पर्व कोई छोटा मोटा पर्व नहीं होता है, यह महादेव जी को समर्पित होता है। काफी सारी पौराणिक कथाएं हैं इसके लिए कि क्यों महाशिवरात्रि को इतना बड़ा माना जाता है। एक कोई कहते हैं कि इसी दिन महादेव जी ने अपने वैराग्य भाव को छोड़ करके मैया पार्वती जी के साथ में विवाह करवाया था और गृहस्थ जीवन में आ गए थे, है ना। और एक पौराणिक कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव जी शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, जिनके 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए थे। आप सब लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए या नहीं किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं उन सभी लोगों को आज मैं इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूं। आप आराम से देख सकते हैं। पहला जो है पूरे 12 आप सब लोगों को पता है ज्योतिर्लिंग है, और जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक बार मात्र दर्शन मात्र भी कर लेता है ना, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उस जीव का कभी दोबारा जन्म नहीं होता है, वो तर जाता है ना। तो अपने जीते जी एक बार ये वाला काम जरूर कीजिएगा। देखिए कौन कौन से है। पहला है सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर, चौथा ओंकारेश्वर, पांचवा वैद्यनाथ, छठा भीमाशंकर, सातवां रामेश्वरम, आठवां नागेश्वर, नवा काशी विश्वनाथ, जिनके बहुत सारे उपाय हम लोगों ने किए हैं, है ना। उसके बाद में है 10वां है त्र्यंबकेश्वर, 11वां है केदारनाथ और 12वां है गृष्णेश्वर महादेव। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये भी महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे और इसी वजह से इस रात्रि को सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है। और इसी रात्रि में क्या किया जाता है, इसी रात्रि में महादेव जी का पूजन जो है समस्त देवी देवता मिलकर के उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे अपनी कामना मांगते हैं। और आज के दिन मांगी गई कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होती है। ठीक है, तो पहली तो बात यह हो गई कि महाशिवरात्रि क्या है। सबसे बड़ी बात जो है इस दिन का जो योग है, हमेशा इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। एक तो होता है परिधि योग, एक होता है शिव योग। ये निश्चित रूप से बनता है। और इसी योग में अगर आप कोई सा भी उपाय करते हैं, महाशिवरात्रि के काफी सारे उपाय गुरुदेव ने बताए हैं, हम उनके भी बारे में बात करेंगे, तो आपको उन उपायों का संपूर्ण फल जीते जी प्राप्त हो जाता है। अब जितने भी भक्त यहां पर आए हैं, जिन्होंने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा, उन सबको पता है कि किस दिन की हमें माननी है, किस दिन की नहीं माननी है, कौन कौन सी भ्रांति है, क्योंकि भद्रा भी लग रही है, भद्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महाशिवरात्रि के दिन महादेव केवल एक ऐसे देव हैं जिन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं पूजन सामग्री की तरफ में कि हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए। तो गुरुदेव ने जैसे जैसे बताया, मैं एक एक चीजों को फोटो के द्वारा आपको समझाता चला जाऊंगा। एक थाली के अंदर आप लेते चले जाना, कौन कौन सी चीजें हैं पहले से ही नोट कर लेना। जो चीजें घर में मिल जाए अच्छी बात है, जो चीज ना मिले वो बाहर से आपको ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक कलश में जल लेना है। कलश ध्यान रहे तांबे का कलश हो, बहुत अच्छी बात है। जब आप पूजन करेंगे तब गुरुदेव बता देंगे आपको कि इस
कलश के ऊपर कितनी बिंदियां आपको लगानी है, ठीक है ना। एक कलश के अंदर आपको जल तो निश्चित रूप से लेना है, और इस दिन गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ज्यादा नहीं। ये जो छोटी सी डिब्बी आपको दिख रही है ना, बस इतना सा गंगा जल लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में आपको चाहिए होगा पंचामृत, है ना। अब काफी सारे लोग एंड टाइम पर पंचामृत में किसी को दही नहीं मिलता, किसी को क्या नहीं मिलता, तो वो चीज ध्यान रखना। पंचामृत आप अपने घर पर भी बना सकते हो। 5 चीजें आपको चाहिए होती है, दूध, दही, घी, है ना, मिश्री और शहद। इन 5 को मिलाओगे ना तो आपका पंचामृत बनकर के तैयार हो जाएगा। कोशिश करना गाय का ही दूध हो और गाय का ही घी हो, चाहे आप थोड़ा सा मिलाओ लेकिन गाय का ही मिलाना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक जो दीपक होगा वो अखंड जलेगा, ध्यान रखना, और एक दीपक जो आपको पूजा करते समय पर जलाना है, ठीक है। तो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, यहां पर आपके 2 दीपक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको लेना होगा, देखिए इसी दिन महादेव जी की और मैया पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो केवल ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। तो आज आपकी पूजा की थाली में कुमकुम भी होगा और हल्दी भी होगी, ठीक है। उसके बाद में छोटी मोटी सी जो चीजें आपको लेनी है, वो जैसे कि चंदन हो गया, तो जो पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, वो निश्चित रूप से आप रख लीजिएगा। इसी के साथ में आपको चावल चाहिए होंगे। अब चावल की क्या गिनती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 108 चावल के दाने तो आपको अलग से चाहिए, ठीक है, और आधा कटोरी, है ना, आधा कटोरी चावल के दाने आपको अलग से ले लेने हैं। क्यों लेना है? गुरुदेव जब भी पूजन स्टार्ट करवाते हैं, अपने दाहिने हाथ में थोड़े से फूल और चावल रख करके जो संकल्प लिया जाता है ना, उसके लिए चावल अलग से लेने हैं। काफी सारे लोगों ने पिछली बार में यही कहा कि भैया आपने बताया था 108 चावल के दाने लेने हैं, हमने 108 ले लिए, अब वो तो चढ़ाने के लिए बोल दिया, तो बाकी संकल्प किससे ले? तो इसीलिए आधा कटोरी में थोड़े से चावल अलग से रखना, बाकी बच जाते हैं तो आप उन्हें काम में ले सकते हो। और पूजन के लिए आपको कपूर जरूर रखना है। महादेव जी का पूजन तब तक अधूरा है जब तक आप कपूर की आरती ना करेंगे। उसके बाद में धूप दीप जो भी आपके पास में है वो आपको जला लेना है। ध्यान रखना अगरबत्ती नहीं जलाना है, बांस नहीं जलना चाहिए, अगरबत्ती बिल्कुल भी नहीं जलाना है। आप धूप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद में बात आती है जनेऊ की, ठीक है। अब ये जो जनेऊ है आपको यहां पर केवल 2 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको कितने चाहिए? 3 जनेऊ चाहिए। किनके लिए? एक भगवान शिव के लिए, गणेश जी के लिए और कार्तिकेय जी के लिए। तीनों के लिए ही समर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गणपति की स्थापना भी करी जाती है, तो गणेश जी की छोटी सी जो मूर्ति फोटो हो उसे भी आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी दक्षिणा, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी आप दक्षिणा ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीजें जो आपको चढ़ानी है। सबसे पहले तो आपको यहां पर बेलपत्र लेने हैं। कितने? 51 बेलपत्र लेने हैं आपको। कितने बेलपत्र लेने हैं? 51 बेलपत्र। ध्यान रखना कोई टूटा फूटा ना हो। एक्स्ट्रा में आपको 7 बेलपत्र एक्स्ट्रा में रख लेना है, ताकि अगर बच जाए या कोई टूट जाए तो आप उनको काम में ले सके। इसी के साथ में महादेव जी को जो भी चीजें पसंद है, देखिए महादेव जी की जब पूजा करी थी मैया पार्वती जी ने, तब वो जंगल में थी। उनको जो चीजें मिली उन्होंने उस शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर महादेव जी की पूजा कर दी थी। वही जो चीजें थी आज तक महादेव जी पर समर्पित होती है, जो जंगलों में उगती है। अगर आपने देखा होगा धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, जो मैया पार्वती जी के आंसुओं से पैदा हुआ था, है ना, ये मंदार के पुष्प हो गए, इस तरीके से धतूरे के फूल हो गए, ये जितनी भी चीजें आपको मिले, है ना, आपको धतूरा ले लेना है। कम से कम आपको एक धतूरा तो लेना ही लेना है। यह आपके घर में सदैव संपत्ति की वृद्धि करता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको इस तरीके से धतूरे के फूल मिल जाएं वो ले लीजिएगा, बड़ के पत्ते मिल जाएं वो ले लीजिएगा, मंदार के पुष्प मत भूलिएगा, मंदार के पुष्प जरूर लीजिएगा, है ना। थोड़ी सी दुर्वा आपको ले लेनी है। ये सारी चीजें जो महादेव जी को समर्पित होती है, अपनी श्रद्धानुसार जितनी चीजें मिल जाए, इसीलिए मैं वीडियो को पहले ही बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से इन सारी चीजों को नोट कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको रख लेनी है। कितने? 51 बेलपत्र तो आपको रखने ही रखने हैं, और साथ ही साथ 7 धतूरे के फूल, है ना, कम से कम 1 धतूरा, ठीक है। मंदार के पुष्प आपको ले लेने हैं 2 से 3, थोड़ी सी दूर्वा, साथ ही साथ आपको ले लेने हैं बड़ के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये आपको ले लेने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया महादेव जी पर समर्पित करने वाली चीजें। मैया पार्वती जी पर समर्पित करने के लिए आपको पूरे 16 श्रृंगार की चीजें चाहिए। यहां पर इस दिन एक उपाय भी होता है उसी पूजा के दौरान, जो गुरुदेव ने पिछली बार में भी करवाया था, पति की लंबी आयु के लिए और उसकी वृद्धि के लिए। लाल चूड़ियां वगैरह जितनी भी चीजें होती है, 16 श्रृंगार की चीजें आपको रख लेनी है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, माता को चढ़ाने के लिए अलग से लाल कलर की चुनरी निश्चित रूप से रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मैया को चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ गठबंधन आपको करना होता है इस दिन, ठीक है। तो गठबंधन के लिए आपको इस तरीके से मोली या कलावा जो भी मिले वो आपको ले लेना है। गठबंधन के अंदर जो आप रखोगे, वो जो गेहूं के दाने वगैरह, वो मैं अलग से अभी बता दूंगा आपको, तो वो सारी चीजें आपको ले लेनी है। मोली आपको इस तरीके से ले लेनी है, 5 या 10 रुपए का गट्टा आ जाएगा। उसके बाद में आ जाती है ऋतुफल की बात। इस दिन जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है बेर का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बेर ले लेने हैं।
जनरली आपको मिल जाएंगे, थोड़े बहुत बेर ले लीजिएगा जो महादेव को समर्पित होता है। इसके अलावा जो 5 प्रकार के ऋतु फल होते हैं वो आपको ले लेने हैं। कौन कौन से? जैसे केला हो गया, अनार हो गया, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ में आपको लाल और सफेद रंग के पुष्प चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। कौन कौन से? लाल और सफेद रंग के पुष्प, ये पीले रंग के पुष्प नहीं चाहिए। लाल सफेद रंग के पुष्प जितने ले सको उतने ले लेना। मालाएं लेना चाहो तो दोनों को चढ़ाने के लिए मालाएं भी आप ले सकते हो। और जो गणपति जी की स्थापित करने के लिए मैंने आपको बोला था, उनकी मूर्ति आपको जरूर लेनी है। बाकी कार्तिकेय जी के लिए आप अलग से एक पिंडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ में जो अलग से सामग्री पूज्य गुरु जी के जो चैनल पर आई है कि पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीजें मेनली चीज होनी चाहिए, जो उन्होंने बाद में बताई थी। 1 लोटा जल तो आपने ले ही लिया था। गेहूं के 21 दाने आपको लेने हैं। कमल गट्टे लेने हैं आपको कम से कम 5। ध्यान रखना एक्स्ट्रा में आपको जरूर रखना है। कोई कमल गट्टा इधर उधर चला गया, नहीं मिल रहा है एंड टाइम पर, तो आपको एक्स्ट्रा में रख लेने हैं, ठीक है। चावल के जो 108 आखा दाने है ना, 1 कटोरी तो वो तो लेने ही लेने हैं, आधा कटोरी के बराबर 108 चावल के दाने ये समर्पित करने के लिए अलग से रखना है ना। साबुत दाने आपको लेने हैं, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, है ना। काली मिर्च आपको लेनी है 21, ठीक है। उसके बाद में काली तिल लेने हैं आपको। धतूरा 1 नग जो मैंने आपको बताई दिया था। बेलपत्र 7 नग अलग से लेने हैं और 51 अलग से लेने हैं। शमी पत्र आपको जितने मिलते हैं वो ले लीजिएगा। पुष्प एवं लाल गुलाब के पुष्प अलग से आपको लेना है ना। ध्यान रखना पुष्प में भी जो आप लोगे वो सफेद वाले और लाल गुलाब के पुष्प अलग से आपको लेना है। अभिषेक जब आप करते हो रुद्राभिषेक, उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है दूध, दही, घी, शक्कर। जैसे कि आपको अगर मिश्री नहीं मिलती है तो आप शक्कर ले सकते हो, जो पंचामृत बनाते हैं उसके लिए। थोड़ा सा इत्र आपको रखना होता है, गंगाजल लेना है, चंदन लेना है, जो आपको चंदन मिल जाए। 3 गोल सुपारी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, यहां पर 3 गोल सुपारी चाहिए। रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, जो ये अलग से चावल लिखे हैं ना, ये वही है आधा कटोरी चावल के अलावा। मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, है ना, 2 जनेऊ आपको, तो 2 नहीं, यहां पर आपको 3 जनेऊ लेने हैं। लौंग ले लेनी है, इलायची ले लेनी है, थोड़े से पान के पत्ते आपको ले लेने हैं 5 से 7। उसके बाद में थोड़ी सी अबीर, हल्दी, है ना, गुलाल, इस तरीके से मेहंदी मैया जी को लगाने के लिए, और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। अब काफी सारे लोग कहते हैं भैया काली मिट्टी तो क्षत्रिय लोग नहीं बनाते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए महाशिवरात्रि का पूजन जो है ना वो सभी के लिए समान रहता है। अगर आपको मिट्टी नहीं मिल रही होती है, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना और उस बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी जैसी भी है, काली, सफेद, लाल, उसी को लेकर के आ जाना, उसी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 5 प्रकार के फल चाहिए, अलग अलग, 1-1 नग, 5 नग हो जाएंगे। 5 प्रकार के फलों में थोड़ी सी मिठाई आपको ले लेनी है, धूप बत्ती लेनी है। आप सब लोगों ने भी देखा होगा यहां पर दूर दूर तक कहीं तक भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये सारी की सारी संपूर्ण जानकारी थी, जो चीजें आपको ले लेनी है वो सारी चीजें हमने आपको यहां पर बता दी है। तो इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सही समय पर सभी लोगों को सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। और उपाय कौन कौन से होंगे, उन उपायों के भी वीडियो में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आपको डालता चला जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। हैप्पी महाशिवरात्रि, और ये शिवरात्रि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।